प्यारे बच्चों नमस्कार। विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 6 सेट अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर क्या है कि प्रश्न नंबर 1, हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं एक प्रकार की, दो प्रकार की, तीन प्रकार की, अनेक प्रकार की। तो प्यारे बच्चों हमारे आसपास जो वस्तुएं वो तीन प्रकार की हो सकती हैं, ठोस हो सकती हैं, द्रव हो सकती है, गैस हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पे आएगा। सभी वस्तुओं की आकृति, रंग व गुण कैसे होते हैं? तो यहाँ पर एक समान, भिन्न भिन्न, सफ़ेद, रंगीन तो अलग अलग होते हैं, तो भिन्न भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ख यहाँ पर इसका सही है। वस्तु के समूह बनाने के लिए आप क्या आधार चुन सकते हैं? वस्तु की आकृति चुन सकते हैं, वस्तु का वर्ण चुन सकते हैं, वस्तु के गुण चुन सकते हैं। वर्ण का मतलब रंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। उपरोक्त सभी चुन सकते हैं हम। आगे, लोहे, तांबे एवं एल्युमिनियम में क्या समानता है? तो प्यारे बच्चों यह सभी अधातु हैं, यह सभी गैसें हैं, यह सभी तरल हैं, इन सभी में धात्विक चमक है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तो गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, क्योंकि इन सभी में धात्विक चमक होती है। जिन पदार्थों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है अथवा खरोंचा जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, जिन पदार्थों को हम आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और खरोंचा जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिसको हम आसानी से खरोंच सकते हैं, संपीड़ित कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। उसे हम क्या कह सकते हैं? कोमल पदार्थ कह सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कह सकते हैं कठोर पदार्थ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, जो जल में पूर्णतः विलुप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं विलेय पदार्थ। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। निम्न में से जल में अविलेय पदार्थ चुनिए। तो चॉक पाउडर भी नहीं घुलता, जल, नमक, दूध ये घुल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं डूबेगा? कंकड़ डूब जाता है, मिट्टी डूब जाती है, लोहे की कील डूब जाती है, तेल की बूंदें यहाँ पर नहीं डूबती। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है वह क्या कहलाती है? तो उन वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी नहीं है? तो यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सी वस्तु अपारदर्शी नहीं? कांच, लकड़ी, दीवार, लोहे की चादर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है वो अपारदर्शी नहीं है, उसके आर पार देखा जा सकता है। लकड़ी अपारदर्शी है, दीवार अपारदर्शी है, लोहे की चादर अपारदर्शी है। तो 1 नंबर जो है वो नहीं है। कागज़ पर तेल का धब्बा लगने से कागज़ कैसा हो जाता है? तो कागज़ पर तेल का धब्बा लगने पर धुंधला दिखाई देता है उसके अंदर से, यानी वो पारभासी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। पदार्थों को अलग करने से क्या लाभ है? पदार्थों का पृथक इस्तेमाल, यानी उसको अलग अलग करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अवांछित पदार्थों को पृथक करना ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। आम और अमरूद को किस विधि से पृथक कर सकते हैं? तो आम और अमरूद को हम हाथ से उठा करके अलग अलग टोकरियों में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हस्तचयन विधि का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को प्यारे बच्चों कहते हैं हम थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका सही है। निष्पावन में हम किस प्रकार के अवयव को मिश्रण से पृथक करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ख यहाँ ये क है, बारी व हल्के। हाँ ये सही है। ऊपर से गिराते हैं तो बारी कण यहाँ जैसे नीचे गिर जाए, हल्के उड़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही है। आटे को चोकर से अलग करने के पृथक्करण की कौन सी विधि अपनाएंगे? तो यहाँ पर आटे को चोकर से आपके घर में आपकी मम्मी करती होंगी खाना, रोटी बनाते समय, तो वो चालन विधि से करती हैं, छलनी से छानती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका सही है। आगे नेक्स्ट, हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? जादू, भार, विज्ञान, अपने आप। तो प्यारे बच्चों, हमारे चारों ओर जो होने वाले परिवर्तन उसका कारण क्या हो सकता है? जादू, भार, विज्ञान, अपने आप। तो यहाँ पर इस विज्ञान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 है विज्ञान, ये सही है। जो परिवर्तन पुनः पूर्व स्थिति में लाए जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं, जो परिवर्तन पुनः पूर्व स्थिति में लाए जा सकते हैं, जैसे आइसक्रीम का पिघलना, तो उसे उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं। गुब्बारे का फूलना कैसा परिवर्तन है? तो प्यारे बच्चों, गुब्बारे का फूलना जो है वो उत्क्रमित परिवर्तन है। कैसा है? उत्क्रमित परिवर्तन है।
कि गुब्बारे को फुला देंगे फूल जाएगा, उसका आकार बदल गया, फिर हवा निकाल देंगे वापस उसी रूप में आ जाएगा, तो उत्क्रमित है। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? तो यहाँ पर कपड़े का सूखना, पानी का जमना, कागज़ का मोड़ना, उपरोक्त सभी यहाँ पर उत्क्रमित किए जा सकते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता? भोजन का पाचन, पतंग उड़ाना, कपड़े सुखाना, जूते पहनना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर भोजन पचने के बाद वापस क्या भोजन बनाया जा सकता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है, उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आगे, निम्न में से किस तरीके से परिवर्तन समय तापमान बढ़ाकर भी कर सकते हैं, तापमान घटाकर भी कर सकते हैं, एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ में मिश्रित करके भी उपरोक्त सभी तरीकों से। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा इसका। निम्न में से किस परिवर्तन में पदार्थों को मिश्रित किया जाता है? कपड़े प्रेस करना में, बर्फ़ जमाना में, कागज़ काटना में। तो इन तीनों में तो कोई हम पदार्थ मिक्स नहीं कर रहे। दही जमाना में हम, आपने पता होगा दूध में हम थोड़ा सा दही डालते हैं, तो यहाँ पर मिश्रित कर रहे हैं ना, तब दही बनता है। तो आगे देखो, तीसरा, पाठ के आधार पर परिवर्तनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो 2, उत्क्रमित और अनुत्क्रमित। निम्न में से अनुत्क्रमित परिवर्तन को चुनिए। अगरबत्ती का जलना, फूल का खिलना, भोजन का पाचन, उपरोक्त सभी अनुक्रमित हैं, सबको ही नहीं पलटा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। तो ये आ जाएगा उपरोक्त सभी। गर्म किए गए रिम पर पहिए पर चढ़ाने के पश्चात पानी क्यों डाला जाता है? आकार को परिवर्तित करने के लिए, आमाप बढ़ाने के लिए, रंग सुंदर बनाने के लिए, उनमें से कोई नहीं। तो आकार परिवर्तित करने के लिए। गर्म करने पर क्या होगा? वो फैलेगा और आसानी से उसके ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे ठंडा पानी डालेंगे तो सिकुड़ेगा, उस पर आसानी से टाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थे सेट एग्ज़ाम के ये कुछ MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।